हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की सेकंड बुक है मूवमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड और इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड में क्या होता है फ्रेंड, एक बच्चा होता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है और जो मेला होता है वो उनके गांव में वसंत ऋतु में लगता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो सरसों के फूल आने का समय होता है और जो खेत होते हैं वो सोने की बाती दिखाई देते, क्योंकि वो सरसों के फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, इसलिए जो खेत है वो सोने की तरह दिखते हैं। और सरसों के फूलों पे क्या होते हैं, चिउरा मक्खियां उड़ रही होती है। बच्चा क्या करता है, उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु जो उसकी माँ होती है वो उसको बुला लेती है। फिर क्या होता है, वो खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ जाता है। फिर क्या होता है, वो फाख्ते की आवाज सुनता है, तब उसने वृक्षों के जो पेड़ों के झुंड से क्या होता है, फूलों की पंखुड़ियां उठा ली थी। फिर क्या होता है, वो बरगद के वृक्ष के चारों तरफ भी इधर उधर दौड़ता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसके मम्मी पापा उसको बुला लेते कि चलो जल्दी चलो, मेले में लेट हो रहा है। फिर जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो देखता है कि जो गांव के सभी लोग हैं क्या है, मेले में जा रहे हैं। और वो देखता है कि कुछ लोग तो पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर जा रहे थे बैठकर, कुछ बैलगाड़ियां में जा रहे थे। और छोटा बच्चा जो होता है वो तो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो क्या था, वो बार बार पीछे रह जाता था, क्योंकि वो मेले में क्या था, कभी वो दुकान पे खिलौने देखने लग जाता था, कभी कुछ देखने लग जाता था और वो उधर ही खड़ा हो जाता था और मम्मी पापा आगे निकल जाते थे। तो फिर क्या होता है, एक बार उसको एक खिलौना पसंद आ जाता है, तो वो बोलता है कि मुझे, अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे एक खिलौना दिला दो। लेकिन क्या होता है, उसके मम्मी पापा उसे खरीद कर नहीं देते हैं, बोलते हैं कि चलो आगे तुम दूसरी चीजें देख लो। फिर क्या होता है, जब वो मेले में पहुंच जाते, आगे मेले में आगे जाते हैं, तो फिर उसको एक मिठाई वाला दिखाई देता है। वो बोलता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। फिर क्या होता है, मिठाई की दुकान पे क्या होता है, अलग भी और भी बहुत सी मिठाइयाँ होती है। और मिठाई देखकर क्या होता है, बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए, क्योंकि बर्फी क्या होती है, उसकी फेवरेट स्वीट होती है। परंतु उसने जब ऐसा बोला कि मुझे बर्फी चाहिए, तो कि उसके मम्मी पापा उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। फिर क्या होता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक फूल बेचने वाले को देखता है और वो फूल बेचने वाला कहता है कि गुलमोहर की माला। तो बच्चा क्या होता है, फूलों की टोकरी के पास जाता है और उसको एक माला पसंद आ जाती है। परंतु उसको पता था कि उसके मम्मी पापा उसे खरीद कर नहीं देंगे, वो उसको मना कर देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। तब फिर क्या होता है, उसको एक गुब्बारे बेचने वाला मिलता है। तो उसके पास क्या होते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। बच्चा जानता था कि, बच्चे को फिर पता था कि उसको मम्मी पापा उसको गुब्बारा भी नहीं खरीद कर देंगे, इसलिए फिर वो वहां से भी आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार क्या होता है, बच्चा आगे जाकर फिर क्या होता है, एक सपेरे को देखता है और उसके आगे क्या था, एक सांप था। बस वो सपेरा होता है, बांसुरी बजा रहा होता है और सपेरा सांप के समीप गया, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता, वो सांप, बच्चा सांप के सपेरे के पास जाता है और उधर खड़ा होकर उसको देखने लग जाता है। लेकिन फिर उसको पता था कि उसके मम्मी पापा जो है उसको ये जो म्यूजिक है सुनने से मना कर देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, वो आगे जाकर एक झूला देखता है। पुरुष जब सब सब जैसे महिलाएं, पुरुष और बच्चे क्या होते हैं, उस झूले की सवारी कर रहे थे और मजे ले रहे थे। बच्चा बोलता है अपने पापा से कि मुझे झूला झूलना है, परंतु क्या होता है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता और बच्चा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। फिर क्या होता है, बच्चे के गले में क्या होती है, एक मतलब वो चिल्लाता कि मम्मी पापा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते, क्योंकि वो देखता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसको मम्मी पापा उसको नहीं मिलते। और वो देखता है कि जो लोग होते हैं वो आपस में हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं। फिर वो एक मंदिर की तरफ दौड़ के चला जाता है, वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और बच्चा क्या होता है, जो लाइन में लोग लगे हुए थे हैं उनके बीचों बीच आगे बढ़ता है, परंतु क्या होता है, कुछ लोग उसे धक्का देकर पीछे धकेल देते हैं। फिर एक आदमी होता है, वो उसकी आवाज सुनता, चिल्लाने की आवाज सुनता है और उसे क्या करता है, अपनी गोदी में उठा लेता है। फिर क्या होता है, बच्चे से पूछता है कि वो आदमी कि तुम वहां यहाँ पे कैसे आए हो। फिर वो उससे उसके मम्मी पापा का नाम पूछता है, परंतु जो बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे मेरे पिता चाहिए। तो बच्चा, वो व्यक्ति आदमी होता है, वो बच्चे को झूले के पास ले जाता है और उससे पूछा कि
क्या वो घुड़सवारी करेगा यानी घोड़े पर बैठेगा? तो लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। व्यक्ति फिर उससे पूछता है कि वो गुब्बारे लेगा, लेकिन बच्चा रोते हुए बोलता है कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। फिर क्या होता है, वो आदमी बच्चे को फूल बेचने वाले और मिठाई वाले की दुकान पर भी लेकर जाता है। लेकिन उसको बोलता है कि फूल ले ले, तू मिठाई ले ले, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर जो वो आदमी होता है वो बोलता है कि वो कौन सी मिठाई खाना पसंद करेगा, लेकिन वो बच्चा होता है फिर लास्ट में भी यही बोलता है कि मुझे तो मेरी मम्मी और पापा ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर? बच्चे को मेले में कौन लेकर गया था? ए ऑप्शन है पेरेंट्स, बी है काइंड मैन, सी है फ्रेंड्स, डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड वाज लैगिंग बिहाइंड, ही वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय। मतलब जब वो मेले में जाते हैं, वो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ, तो पीछे रह जाता था। तो क्यों पीछे रह जाता था? उसको क्या चीजें आकर्षित कर रही थी? ए ऑप्शन है न्यू ड्रेस, नए कपड़े, बी गेम्स, सी टॉयज, डी फूड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टॉयज, खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। मतलब इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर है? ए ऑप्शन है पेरेंट्स, बी है जेनरस मैन, सी है द लॉस्ट चाइल्ड, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? मतलब जो बच्चा होता है वो क्या करता है जब उसको ये महसूस होता है कि वो तो अपना रास्ता भूल गया है? तो ये ऑप्शन है क्राइड एंड रेन हेयर एंड देयर। मतलब कि वो रोता है और इधर उधर चिल्लाता है और इधर उधर दौड़ता है। बी है फेल्ट हैप्पी, खुश हो जाता है। सी है रिपोर्टेड टू द ऑफिस, ऑफिस में रिपोर्ट करता है। डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्राइड एंड रन हेयर एंड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड? मतलब जो व्यक्ति होता है, जो दयालु व्यक्ति होता है, उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। वो बच्चे को शांत करने के लिए क्या करता है? ए ऑप्शन है शोविंग हिम डिफरेंट टॉयज, मतलब उसको भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने दिखाता है। बी है टॉकिंग हिम टू राइड्स, उसको घुड़सवारी के लिए पूछता है। सी है टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज डाइवर्स अटेंशन, मतलब उसके साथ बात करता है और उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वाज इंटरेस्टेड अर्लियर? इसमें पूछा गया कि जो बच्चा होता है वो अपना उन सब चीजों में से इंटरेस्ट क्यों खो देता है, जबकि पहले तो वो चीजें उसको पसंद थी थोड़ी देर पहले। तो जिसका ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है और अपना रास्ता भूल जाता है। बी है बिकॉज ऑफ नो रेस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसको अपने माता पिता से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सी है बिकॉज हिज इंटरेस्ट वाज चेंज, क्योंकि जो उसकी पसंद थी वो बदल गई थी। डी कांट से, कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड वांटेड टू हैव बलून्स येट ही वॉकड ऑन व्हाई? जो बच्चा होता है वो बलून चाहता है, बस बलून उसको पसंद आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से चल पड़ता है। वाई, क्यों? तो ए ऑप्शन है ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, क्योंकि वो जानता था कि उसके मम्मी पापा उसको बलून नहीं खरीद कर देंगे। दी है ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि वो बहुत छोटा है इन खिलौने के साथ खेलने के लिए। सी है बोथ ए एंड बी अबव, ए और बी दोनों। डी नीदर ए और नॉर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड? जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने बच्चे का हाथ क्यों पकड़ कर रख रहे थे? ए ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, करेक्ट, भीड़ से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। बी बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, अपने डर के कारण। सी है टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए। डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड द ग्रुप द चाइल्ड बिकेम एक्साइटेड टू सी? ए ऑप्शन है डव, बी है स्पैरो, सी है पिकॉक, डी ऑस्ट्रिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल, मतलब जो लोग थे वो तो फेस्टिवल के लिए कैसे तैयार होकर आए थे, कैसे कपड़े पहने थे। ए ऑप्शन है शेबिली, बी है डेली, सी है केयरलेसली, डी है स्कैंटिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर, मतलब जो बच्चा होता है वो बिना कोई जवाब मिले ही आगे क्यों बढ़ रहा था। तो इसका ये ऑप्शन है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बी है बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस, सी है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम्ड नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स, डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम्ड नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स। इसमें पूछा गया कि जो बच्चा होता है जब उसको चीज पसंद आ जाती है तो क्यों आगे बढ़ जाता था, फिर मांगता क्यों नहीं था, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में वो एक दो बार कुछ चीज मांग रहा था तो उसके पापा मम्मी पापा मना कर रहे थे, फिर उसको ऐसा लगा कि वो जो भी मांगेगा उसके मम्मी पापा उसको नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो क्या था आगे ही बढ़ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। इसमें जब बच्चा गुम हो जाता है मेले में और वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, तो क्या बोलता है। तो ये ऑप्शन है द चाइल्ड सेड आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। तो वो बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और पापा चाहिए। बी है द चाइल्ड सेड आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। सी है द चाइल्ड सेड आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। डी है द चाइल्ड सेड आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द चाइल्ड सेड आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर। इसमें पूछा है कि जो बच्चा होता है जब मेले में जा रहा था तो उसको रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है। ए ऑप्शन है टॉयज, खिलौने मेले में टॉयज, बी स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, मतलब मिठाइयाँ और मालाएं, सी है बलून्स, डी ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लावर सेलर वाज सेलिंग अ गार्डन नहीं आएगा फ्रेंड, ये गार्लैंड आएगा, गार्लैंड ऑफ, मतलब जो फ्लावर सेलर था वो किसके माला बेच रहा था, किसके फूलों के। ए ऑप्शन है सनफ्लावर, बी है गुलमोहर, सी है टुलिप, डी है रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गुलमोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड टू द चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ, मतलब बच्चे को आने के लिए कौन बोल रहा था। ए ऑप्शन है द फादर, बी है द मदर, सी है बोथ द फादर एंड मदर, डी नीदर द फादर नॉर द मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बोथ द फादर एंड द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चे की फेवरेट स्वीट कौन सी थी। ए ऑप्शन है गुलाब जामुन, बी है रसगुल्ला, सी है बर्फी, डी है जलेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बर्फी। व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड, जब बच्चा पीछे छूट जाता था तो मम्मी माता पिता क्या बोलते थे। ए ऑप्शन है कम चाइल्ड कम, बी है कम और यू विल बी लॉस्ट, सी कम हैव दीज टॉयज, डी कम वी आर गेटिंग लेट। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन कम चाइल्ड कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट, मतलब जो लोग है कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ऑप्शन है द फेस्टिवल ऑफ होली, बी है द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, सी है द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, डी है द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर, जो बच्चा होता है वो मेले में क्या खाना चाहता है। ए ऑप्शन है बर्फी, बी है पेस्ट्री, सी है लड्डू, डी है जलेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, मतलब जब बच्चा गुम हो जाता है तो बार बार क्या बोल रहा था। ए ऑप्शन है आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर, बी है आई वांट राइड, सी है आई वांट टॉयज, डी है आई वांट स्विंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लिटिल बॉय गोइंग विद, जो छोटा बच्चा होता है वो किसके साथ जा रहा था। ए ऑप्शन है विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, बी है विद हिज मदर, उसकी मम्मी के साथ, सी है विद हिज फादर एंड मदर, मम्मी पापा दोनों के साथ, डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विद हिज फादर एंड मदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है। ए ऑप्शन है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मम्मी पापा के साथ क्लोज बॉन्डिंग होनी चाहिए। बी है विलेज पीपल आर गुड, गांव के लोग अच्छे होते हैं। सी है वी मस्ट गो टू द विलेज फेयर, हमें गांव के मेलों में जाना चाहिए। डी है नन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, मतलब इसमें पूछा गया कि जब मेले के एंट्रेंस पे ही किसकी शॉप थी। ये ऑप्शन है टॉय शॉप, खिलौने की शॉप। बी है ए बलून शॉप, बलून शॉप। सी है ए स्वीट मीट शॉप। डी है ए फ्लावर शॉप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्वीट शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एज द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव, जब बच्चा ग्रोव में एंटर करता है तो क्या होता है। ए ऑप्शन है ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम। D है a dog flew above his head. C है his father started shouting at him. D है his mother collected some flowers for him. जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन a shower of young flowers fell on him. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।